ईरान इजराइल युद्ध में जब मिसाइलें आसमान फाड़ रही थीं, बंकर बस्टर बम जमीन हिला रहे थे और मध्य पूर्व की धरती आग उगल रही थी, तब एक राष्ट्र न केवल लड़ रहा था बल्कि गवाही दे रहा था इंसानियत की, अपनी मातृभूमि की और इस समर्थन की जो सरहदें पार करके आया। वो समर्थन किसी छोटे देश से नहीं बल्कि 140 करोड़ आत्माओं वाले भारत वर्ष से आया। और अब जब धुएं की परतें छट चुकी हैं और बंदूकें कुछ पल को खामोश हैं, तो उसी ईरान ने पूरे संसार के सामने सिर झुकाकर एक देश का नाम लिया है, भारत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो भारत के लिए खुले दिल से शुक्रिया कहा है ईरान ने। नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने जैसे ही सोशल मीडिया पर अपना आधिकारिक संदेश पोस्ट किया, पूरी दुनिया सन्न रह गई, क्योंकि यह ऐसा कोई औपचारिक बयान नहीं था। यह एक जज्बाती स्वीकारोक्ति थी, एक युद्धरत राष्ट्र की उस भावना की जिसे लगा कि भारत ने उसे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। ईरान ने लिखा, भारत के सभी महान और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक आभार। सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि इस्लामी गणराज्य ने भारतीय राजनीतिक दलों, संसद के सदस्यों, धार्मिक नेताओं, मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं तक को धन्यवाद दिया। उसने भारत को शांति, स्थिरता और वैश्विक न्याय का समर्थक बताया और इसे ईरान की जीत का प्रतीकात्मक भागीदार कहा। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक नई बहस। क्या भारत अब वैश्विक शक्ति समीकरणों में एक निर्णायक चेहरा बन चुका है? ईरान की तरफ से कहा गया धन्यवाद, थैंक यू इंडिया, क्या एक नई धुरी की शुरुआत है? ईरान का यह संदेश सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं था, इसमें इतिहास की गहराई भी थी और भविष्य का इशारा भी। ईरान ने खासतौर पर लिखा कि यह समर्थन हमारे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और मानवीय संबंधों का प्रूफ है। यानी बात केवल युद्ध की नहीं, यह उस साझी विरासत की भी बात है जो कुरुक्षेत्र से लेकर करबला तक फैली हुई है। और शायद यही कारण है कि आज जब पश्चिमी मीडिया भारत को मौन दर्शक कह रहा था, मूक स्पेक्टेटर बता रहा था, तो ईरान ने उसे प्रतिरोध का सच्चा साथी करार दिया। फांसी, खून और इनकलाब की हकीकत क्या है? दरअसल इसी आभार जताने की अभिव्यक्ति के साथ एक और खबर आई जिसने इस युद्ध के विजयी नैरेटिव को खून में रंग दिया। ईरान ने उसी दिन इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में 3 और मोसाद के पकड़े गए जासूसों और कैदियों को फांसी दे दी। अब तक कुल 6 लोग इस आरोप में फांसी पर चढ़ाए जा चुके हैं। इनमें से एक इराकी नागरिक रसूल अहमद रसूल भी शामिल था। ईरानी मीडिया का दावा है कि ये लोग हथियारों की तस्करी में लगे थे, जबकि मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि युद्ध के शोर में राजनीतिक विरोध को कुचलने के लिए फांसी को हथियार बनाया जा रहा है। क्या इस जीत के पीछे लाशों का पहाड़ खड़ा किया गया है? और क्या ईरान की शुक्रिया इंडिया रणनीति इस मानवाधिकार हनन से ध्यान भटकाने का प्रयास है? ऐसा नहीं है। इजराइल खामोश है, अमेरिका सतर्क है, सावधान है, और भारत क्या कर रहा है? धन्यवाद को जताने के साथ ही और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिका भी खामोश है, लेकिन उसकी नजरें जरूर इस नए समीकरण पर टिकी होंगी, क्योंकि भारत जो कभी मध्य पूर्व के मुद्दों से दूरी बनाए रखता था, अब ईरान जैसे कट्टरपंथी राष्ट्र से खुले समर्थन के लिए सम्मान पा रहा है। क्या यह भारत की नई वैश्विक नीति है या एक राजनयिक संतुलन का हिस्सा है, जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल से दोस्ती और दूसरी ओर ईरान से आत्मीयता है? भारत के लिए इसको चेतावनी माना जाए, क्योंकि अगर ईरान शुक्रिया भारत को कर रहा है, थैंक्स बोल रहा है, तो क्या इजराइल से दोस्ती के समीकरणों पर असर पड़ेगा? क्या ट्रंप नाराज होंगे? क्या चीन और रूस ईरान की तरफ से कहे गए शुक्रिया के लिए भारत के साथ आएंगे? रूस तो वैसे भी भारत के साथ है। क्या यह भारत का सौभाग्य है? जी हां, जहां एक तरफ यह शुक्रिया भारत के लिए सम्मान का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह एक चुनौती भी है, क्योंकि जब अब भारत को यह तय करना है क्या वो मध्य पूर्व की नई धुरी में भागीदार बनेगा या निष्पक्ष और तटस्थता के अपने पुराने ढांचे में लौटेगा।
यानी गुटनिरपेक्ष की भाव को फिर से रखेगा। लेकिन जो बात अब निर्विवाद है वो ये है कि जब पूरी इस्लामी दुनिया बिखरी हुई थी तब ईरान को अगर किसी से उम्मीद थी तो वो भारत था। ईरान का ये शुक्रिया एक सादा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं था, ये एक राष्ट्र की पुकार थी जो युद्ध की राख से उठकर कह रहा था कि भारत तुमने साथ निभाया है, अब हम नहीं भूलेंगे। और शायद आने वाले समय में यही समर्थन भारत को केवल महाशक्ति नहीं बल्कि विश्व में नैतिक नेतृत्व की भूमिका में खड़ा कर देगा। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल तैरता रहेगा, क्या भारत इस शुक्रिया की कीमत अदा करने को तैयार है, या फिर यह दोस्ती एक नए मोर्चे की शुरुआत है। भारत पर दुनिया की नजरें और अब शुक्रिया कहता है युद्धरत ईरान, यानी युद्ध में डूबा हुआ ईरान भारत को शुक्रिया कह रहा है, तो यह सिर्फ संदेश नहीं है, भूचाल है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नींव हिला सकता है। क्योंकि पाकिस्तान जो मुस्लिम बिरादर कहते हुए, मुस्लिम उम्मा कहते हुए अपने परमाणु बमों को ये कहकर बचाता आया, ये दिखाता आया ईरान के समेत 57 मुस्लिम राष्ट्रों को कि ये परमाणु बम मुसलमान की रक्षा के लिए हमने बनाया है। लेकिन जब ईरान मुश्किल में फंसा था तो पाकिस्तान ने किस तरह से दो नावों की सवारी करके एक तरफ चीन की नाव में बैठा, दूसरी तरफ दूसरा पैर अमेरिका की नाव में रख दिया, तो उसकी पोल ईरान के सामने खुल गई है, अमेरिका के और चीन के सामने खुल चुकी है। पाकिस्तान शायद कहीं का नहीं रहा, लेकिन भारत का तटस्थ और निष्पक्ष रवैया और भारत का ये मोदी का कहना कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये शांति का युग है, बातचीत से हर समस्या का हल निकलना चाहिए, ये बात किस हद तक आगे जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ईरान का शुक्रिया कहना सही में मायने वाली बात है। भारत ने अपनी कूटनीति का लोहा कैसे मनवाया है, इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि ईरान से पहले इजराइल ने भारत की तारीफ की थी। इजरायली विदेश मंत्रालय ने भारत की आतंक विरोधी नीति, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक संतुलन की खुलकर तारीफ की थी। साथ ही समर्थन देने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया था। ईरान ने कहा, हमारे लिए भारत न सिर्फ एक विश्वसनीय साझेदार है बल्कि एक ऐसा राष्ट्र भी है जो वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इजराइल ने मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर निष्पक्ष और संतुलित रुख रखने के लिए भारत की भूरी प्रशंसा की थी, जिसमें भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हुए मानवीय सहायता पहुंचाई जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की वकालत की थी। सारी दुनिया का एपिसोड आज कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।